अब्बू आसिम आजमी के भदोही आगमन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शुक्रवार को शहर के राजपुरा चौराहा के ठिकाना ढाबा के सामने युवजन सभा के प्रदेश सचिव टोनी मंसूरी और दिनेश यादव, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और अजित यादव पप्पी, अब्दुल रब अंसारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अब्बू आसिम आजमी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकारों की नीतियों से आम जनता परेशान है और आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि खादी साड़ी और हवाई चप्पल वाली दीदी एक बार फिर जनता का विश्वास जीतेंगी। इशारा ममता बनर्जी की ओर था। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ता में लाने का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने की अपील की। भदोही के चौरी चौराहे पर भी सपा नेता संतोष यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर आरिफ सिद्दीकी, टोनी मंसूरी, सोमनाथ यादव, हाजी हुसैन अंसारी, गोरख पारसी, श्याम बाबू मौर्य, राजकुमार चौहान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसी आदमी को भी उठा के पैर में गोली मार देना और कितने सौ इन्होंने इनकाउंटर के नाम पर लोगों का मर्डर किया है। इनकाउंटर उसको बोलते हैं जहाँ मुठभेड़ होती है। कोई मुठभेड़ नहीं हो रही, आप उठा के मार दे रहे हो और उसको मुठभेड़ बोल रहे हो आपने। मैं समझता हूँ यूपी में जंगल राज है। आज उत्तर प्रदेश में कोई आदमी सेफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास से हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद ये लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बुलडोजर चल रहा है। कौन सा कानून है बुलडोजर चलाने का? अगर किसी आदमी का घर इलीगल है तो आप वो क्राइम करे या नहीं करे, आप उसको चेक करो, उसको नोटिस दो आप उसको। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जात बिरादरी के लोगों को जानबूझ करके उनके घरों को गिराया जा रहा है। और मैं तो कोर्ट पे भी कहूँगा, शायद ये कहना कोर्ट को ठीक नहीं लगे, कोर्ट का जजमेंट आता है कि गलत तरीके से घर गिराया गया और फाइन लगती है 10 लाख की, और घर गिरा 3 करोड़ का, घर गिरा 2 करोड़ का। इंसाफ कहाँ हुआ? ऐसी सरकार को तो जो लोग कोर्ट की बात नहीं मानते हैं और मनमानी करते हैं, ऐसी सरकार चलनी नहीं चाहिए। योगी तो कहता है कि हमारे प्रदेश में न अजान होता है न सड़क पे लोग नमाज पढ़ते हैं। बंगाल में कह रहे हैं तो ये तो गलती है ना। हमारे सरकार में सड़क के ऊपर लोग जो है पानी लेके चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कांवड़ चल सकते हैं। हर सरकार में सड़क के ऊपर सारे जो है गैर मुस्लिम लोगों के त्योहार हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों की अजान नहीं हो सकती। मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता। मंदिर भर जाएगी तो बाहर भी लोग पूजा कर सकते हैं और हमें कोई एतराज नहीं है, होना भी चाहिए। क्योंकि हमारा देश जो है ना एक धार्मिक देश है। लोग धर्म के नाम पर अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। मैं समझता हूँ इस देश का संविधान हर जात हर धर्म के लिए बराबर है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि मेरे सरकार में बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता, अजान नहीं हो सकती, तो ये तो जुल्म है ना, तो नाइंसाफी है। ये कोई अच्छा ही नहीं है, बुराई है ये तो। अब आदमी तो कैसे लेते हैं, क्या करेंगे? अब वो आदमी कोशिश कर रहे हैं कि सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहो इस देश के अंदर। मंदिर में घंटी भी बजे, मस्जिद में अजान भी हो, लोग नमाज भी पढ़ें, लोग पूजा भी करें, भाई भाई की तरह से रहें, और उसके बाद सांप्रदायिक शक्तियों को हटाएं और ऐसे व्यक्ति को लाएं जो इस देश में हर धर्म के साथ हर इंसान के साथ इंसाफ करता है। वो अगर सच पूछेंगे तो अखिलेश यादव जी है। इसलिए अखिलेश यादव जी की सरकार लाने के लिए हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए। मोदी जी क्या कहेंगे आप? मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में मोदी जी तो जितना वादा किया कोई पूरा ही नहीं किया उन्होंने आज तक। सिर्फ वो जब प्रचार मंत्री बन के घूम रहे हैं चारों तरफ और ऐसी सी बातें करते हैं जो मैं समझता हूँ कोई पढ़ा लिखा आदमी कर ही नहीं सकता है। मालूमात ही नहीं इन लोगों को है। योगी जी कहते हैं कि विवेकानंद जी ने कहा था कि हमको खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। मालूम ही नहीं उनको कि किसने कहा था ये बात। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन अब चल रही उनकी सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये झूठ बोलकर सरकार चला रहे हैं। अमित शाह ने आज बयान दिया है कि अब बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, निश्चित नहीं है। पहले कैसे चुनाव तो हमेशा ऐसे बोलते हैं, वहाँ नहीं बनेगी। वहाँ बनेगी वो जो कॉटन की साड़ी पहनती है, जो हवाई चप्पल पहनती है, वो महिला ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। आपको लगता है जिस तरह से बयान आ रहा है, उस तरह से
कहीं ना कहीं चुनाव को हाईजेक किया जा रहा हो। हाईजैक हो रहा है ना, जिससे इन लोगों ये इलेक्शन कमीशन जो है लगता है कि उनके पहली पे है, उन्हीं की बात सुन रहा है। तो जितने भी अधिकारी हैं वो सब के सब बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, मेरा मानना है।